गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली इंडिया जो है उसका 40th रैंक आया है आउट ऑफ 132 इकोनॉमीज इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग, जिसको पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो के द्वारा इसको जो है वो पब्लिश किया जाता है, जिसमें से 132 इकोनॉमीज जो है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें इंडिया का 40th रैंक जो है वो आया है। The 2023 edition reveals the rating of the year's most innovative economies in the world among 132 economies. Localize the top 100 science and technology innovation clusters. तो इसमें उन्होंने जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन क्लस्टर्स जो है वो 100 क्लस्टर्स जो है वो भी जो है वो इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है या इंडेक्स जो है उसमें पब्लिश किए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं वीपो जो है ये क्या है। वीपो एक ग्लोबल फोरम है किसके लिए? फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज पॉलिसी इंफॉर्मेशन एंड कॉपरेशन के लिए। ये एक सेल्फ फंडिंग एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जिसके 193 मेंबर स्टेट्स जो है इसका पार्ट है। इसका एम है कि ये जो है लीड करना द डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस एंड इफेक्टिव इंटरनेशनल आईपी सिस्टम दैट इनेबल इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल। एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो है उनको इनेबल करना ताकि सबके बेनिफिट के लिए काम जो है वो किया जा सके, ये इसका मेन जो है ये एम है। Its mandate, governing bodies and procedures are set out in the WIPO convention which was established in 1967। तो 1967 में विपो जो है उसको एस्टेब्लिश जो है वो किया गया था। अब मेन आप देखते हैं, हम देखते हैं कि इसकी जो है की हाइलाइट्स जो है इस इंडेक्स की वो क्या क्या है। सबसे पहले मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमीज जो है वो 2023 की वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले जो टॉप रैंक जो है वो स्विट्जरलैंड का आया है। स्विट्जरलैंड इज द मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी इन 2023। उसके बाद सेकंड रैंक है वो है स्वीडन का, थर्ड रैंक है यूनाइटेड स्टेट्स का, फोर्थ रैंक है यूनाइटेड किंगडम का और फिफ्थ रैंक है सिंगापुर का। सिंगापुर जो है ये टॉप 5 जो है उसमें एंटर कर गया और ये इकलौती ऐसी कंट्री है जो कि साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया एंड ओशियाना रीजन में जो इसने टॉप जो है वो किया है। नेक्स्ट देखते हैं टॉप साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स इन द वर्ल्ड जो है वो कौन कौन से हैं। तो बेसिकली ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स होते हैं ये वो एरियाज होते हैं दुनिया के जहां पे हाई डेंसिटी ऑफ इनोवेटर्स और साइंटिफिक ऑथर्स जो है वो लोकेटेड होते हैं। तो ये जो है ये भी इसमें डिक्लेयर जो है वो किए गए हैं। तो टॉप साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन क्लस्टर्स इन द वर्ल्ड इन 2023 यार कौन कौन से? टोक्यो, योकोहामा, फॉलोड बाय शेंजन, हांगकांग, ग्वांगझो, सियोल, बीजिंग एंड शंघाई सोजू। तो ये जो है ये दुनिया के टॉप मोस्ट क्लस्टर्स जो है वो जो है इस इंडेक्स में जो है वो बताए गए हैं। चाइना जो है उसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्लस्टर्स जो है इन द वर्ल्ड है। इससे पहले सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्लस्टर्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स जो उसके पास हुआ करते थे, लेकिन अब करंटली जो है चाइना के पास जो है दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्लस्टर्स जो है वो चाइना के पास है। अब की हाइलाइट्स देख लेते हैं इंडिया से रिलेटेड। तो इंडिया की रैंकिंग जो है उसने 40th पोजीशन जो है वो उसने सिक्योर की है इस साल की जीआईआई रैंकिंग में, जो कि एक रिमार्केबल क्लाइंब है क्योंकि पिछले साल इसकी 2015 में इसकी रैंकिंग जो है वो 81 थी। तो इंडिया जो है 81st स्पॉट से उठ के 40th स्पॉट पे जो है पोजीशन पे जो है वो जा पहुंचा है। दिस एसेंट अंडरस्कोर्स द इंडियाज कंसिस्टेंट and substantial growth in innovation over the past 8 years. India secured the top position among 37 lower middle class income countries and leading among the 10 economies in the Central and South America. तो जितनी भी 37 लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज जो है उसमें इंडिया जो है वो टॉप पे है और उसी के साथ साथ इसने जो है वो सरपास कर लिया है 10 सेंट्रल और साउथ अमेरिकन इकोनॉमीज को, यानी कि हमारी रैंकिंग जो है उनसे भी बेहतर है। इंडिया में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स जो है वो चाइना जो है उसमें 24 है और जो यूएस जो है वो उसमें 21 है और इंडिया के पास अभी करंटली सिर्फ 4 ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स जो है वो कौन कौन से हैं? वो है चाइना, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली। ये वो क्लस्टर्स जो हैं जो कि वर्ल्ड के टॉप 100 में आते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी क्लस्टर्स हैं इंडिया में लेकिन वो वर्ल्ड के टॉप 100 में नहीं आते। तो जो वर्ल्ड के टॉप 100 में आते हैं वो सिर्फ ये 4 क्लस्टर्स हैं, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली। अब इंडिया की प्रोग्रेस जो है उसके बारे में देख लेते हैं। इंडियाज प्रोग्रेस इज एट्रीब्यूटेड टू इट्स अबंडेंट नॉलेज, कैपिटल एंड थ्राइविंग स्टार्टअप इकोसिस्टम।
तो हमारा इकोसिस्टम जो है, स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो काफी ज्यादा थ्राइव किया है पिछले कुछ सालों में, जिस वजह से इंडिया ने काफी ज्यादा प्रोग्रेस जो है वो की है, along with commendable efforts from public and private research organizations। तो जो पब्लिक और प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने भी काफी ज्यादा मदद जो है वो की है। कोविड-19 पेंडेमिक जो है उसने जो है काफी ज्यादा वाइटल रोल जो है वो प्ले किया, क्योंकि हमारे सामने बहुत से इनोवेटिव चैलेंजेस जो है वो हमारे सामने है, जिनको एड्रेस करने के लिए हमने काफी ज्यादा इनोवेटिव मेथड जो है वो खोजे। अलाइनिंग विद द नेशंस विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, हमारे आत्मनिर्भर भारत ने भी काफी ज्यादा मदद की कि इंडिया की रैंकिंग जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव जो है वो हो पाई। उसके अलावा हमें बहुत सी इंप्रूवमेंट जो है वो करने की जरूरत है, जैसे कि सर्टेन एरियाज जो है जहां पे हमें इंप्रूवमेंट जो है वो करनी चाहिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बिजनेस सोफिस्टिकेशन जो है वो हो गई, और इसके अलावा इंस्टीट्यूशन जो है वहां पे भी हमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट जो है वो करने की जरूरत है। अब ये गैप जो है उनको ब्रिज करने के लिए नीति आयोग जो है वो काफी ज्यादा काम जो है वो कर रहा है, अपनी बेसिकली वो अपनी पॉलिसीज जो है उस तरीके से जो है वो डेवलप जो है वो की जा रही है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो लाए जा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी जो है उसमें काम हो रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज जो है वो ढूंढे जा रहे हैं, ताकि इंडिया की रैंकिंग जो है वो और ज्यादा इंप्रूव हो, इंडिया में और ज्यादा साइंस और क्लस्टर जो है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर जो है वो डेवलप हो पाए। उसके अलावा जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं फॉर द इनोवेशन इन इंडिया वो कौन कौन से वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका डिजिटल इंडिया, यूपीआई जो है वो हमने जो है उसको काफी ज्यादा प्रमोशन जो है वो मिल रही है। नेशनल एजुकेशन, न्यू एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज जो है वो लाई गई है। उसके अलावा अटल टिंकरिंग लैब जो है वो भी इसमें काफी ज्यादा काम जो है वो कर रही है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो जीआईआई के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वहां पे भी इसके नोट्स है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।